में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इस बीच खबर यह है कि खामनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी की दौड़ तेज हो गई है। इस्लामिक गणराज्य ईरान के संस्थापक खुमैनी के पोते हसन खुमैनी के नाम की चर्चा बहुत तेज है। ईरान के जानकारों का मानना है कि खामनेई के जिंदा रहते अब भले ही हसन खुमैनी सार्वजनिक तौर से ज्यादा नजर नहीं आए हों, लेकिन अब वो नया सुप्रीम लीडर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आप देखिए कि इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की पत्नी की भी मौत हो गई। अमेरिकी इजरायली हमले में लगी चोटों की वजह से खामनेई की पत्नी की मौत हुई है। अमेरिकी इजरायली हमले में खामनेई का आधा परिवार किस तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है वो आपको बताते हैं। अली खामनेई सुप्रीम लीडर, सबसे पहले इसका खात्मा होता है, फिर उसके बेटे का, जिसे सबसे बड़ा उत्तराधिकारी मोस्तफा को माना जा रहा था, उसके बाद बहू और बेटी का भी खात्मा इस हमले में हो जाता है और दामाद की भी मौत की खबर सबसे पहले निकलकर सामने आती है। पोता पोती इनका भी खात्मा, यानी कि खामनेई का ये पूरा कुनबा है जिन्हें बड़े उत्तराधिकारी के तौर पर देखा भी जा रहा था। मंसूर खोजस्ते बगैरजादे यानी कि पत्नी यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनका भी जो है खात्मा हो जाता है। ये खामनेई की वो ताकत थी, ये वो खामनेई की वो निजी पारिवारिक ताकत थी जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर जो इस वक्त आपके सामने जल्द आने वाली है। वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। क्या यह दावा है? ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने चेतावनी दी है और इस चेतावनी के बीच देखिए ईरान ने लंबी जंग की तैयारी का दावा कर लिया है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिका को चेतावनी दी है, कहा है कि दुश्मनों को गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकियों को धमकाने या मारने वालों को कहीं भी ढूंढकर बिना हिचकिचाहट के मारेंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी, ये वो बौखलाहट जो इस वक्त सीधे तौर पर सामने आ रही है कि चुन चुन कर यहाँ पर मौत के घाट अब उतारा जाएगा। इसे बहुत बड़ी गलती देखिए अली लारिजानी ने करार दिया है और कहा है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की ये बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। लारिजानी के जरिए ये चेतावनी दी गई है। और आइए वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर आप तक यहां पर पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर, क्योंकि धुआं धुआं जहां पश्चिम एशिया हो रहा है, इस बीच क्या ये बड़ी खबर है? वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपकी आंखों के सामने है जो बता रही है कि अमेरिका इजराइल पर किस तरह से, देखिए इस्फहान शहर पर परमाणु ठिकाने के पास ये हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरान इस्फहान शहर के परमाणु ठिकाने एयरबेस के आसपास जोरदार धमाके हुए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि धमाकों के पीछे की वजह क्या रही अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उससे आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। और देखिए ईरान और इजराइल अब एक दूसरे के खिलाफ वो करना चाहते हैं जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए अपने टारगेट को उड़ाना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं इजराइल और अमेरिका ने ईरान में कारपेट बॉम्बिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन ईरान ने कसम खाई है कि वो पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा कुछ इस तरह से बदल कर ही लेगा। अमेरिका का सफाया, तीसरे दिन ईरान का तूफानी हमला। मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिकी पकड़ कितनी मजबूत। सीधे जंग में उतरा ईरान, अब मैदान बराबर होगा। मिडिल ईस्ट के आसमान
आसमान अब बादलों से नहीं, मिसाइलों की लकीरों से भरने लगे हैं। क्या खमनेई की मौत का हिसाब ईरान अमेरिका को खाड़ी से बाहर करके लेगा? दुबई और अबू धाबी, जहां कभी कारोबार की रोशनी थी, अब एयर डिफेंस की चमक दिखाई दे रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार सऊदी अरब अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बहरीन, कतर, जहां अमेरिकी कमांडरों की गश्त थी, वहां हर मिसाइलों पर वॉशिंगटन के नाम एक खुली चेतावनी है। ओमान, जो अक्सर जंग को शांत करने में यकीन रखता था, वो भी जंग की लपटों से धधक रहा है। ईरान, जहां से अमेरिका की लंबी जंग शुरू हुई थी, अब वही जमीन नए टकराव का बैटल ग्राउंड बनती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान सिर्फ जवाबी हमला कर रहा है या मध्य पूर्व के नक्शे को नए सिरे से खींचने की शुरुआत कर रहा है? अमेरिका और इजराइल से जंग का तीसरा दिन है, लेकिन लड़ाका फोर्स के तूफानी हमले थमते नहीं दिख रहे। तीसरे दिन ईरान का निशाना बना सऊदी अरब का रास तनूरा तेल परिसर। लंबी दूरी से भेजे गए ड्रोन खाड़ी तट की ओर बढ़े। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट की, लेकिन गिरते मलबे से रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। सऊदी अरामको का ये कॉम्प्लेक्स मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन करीब 5.5 लाख बैरल की है और ये कच्चे तेल का प्रमुख निर्यात टर्मिनल है। ईरान का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल गठजोड़ ईरान पर वार करेगा, तो इसका जवाब वो तेल की नसों पर वार करके देगा। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या ऊर्जा बाजार जंग का नया मोर्चा बनने वाले हैं? ईरान से उठी चिंगारी ने कतर को भी झकझोर दिया। कतर सरकार ने दावा किया है कि ईरान ने दोहा के ऊपर 65 बैलिस्टिक मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। हालांकि कतर की एयर डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को हवा में नाकाम कर दिया, लेकिन मिसाइलों के मलबे में कई लोग घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हमला कतर पर सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं था, बल्कि टारगेट पर थे अमेरिकी ठिकाने, जहां अमेरिका का मध्य पूर्व ऑपरेशन चलता है, और इसकी वजह से कतर का एयरपोर्ट भी निशाने पर आ गया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक रुक गया और हवाई सेवा बाधित हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में खाड़ी देशों पर दबाव बनाने का है। आयतुल्लाह खमेनेई ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका का मिलिट्री एक्शन और टकराव की नीति पूरे इलाके को अस्थिर कर देगी। آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ आज हालात उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। तनाव अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि आसपास के मुल्क भी इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं।